पॉलिनोमियल फंक्शंस स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। पॉलिनोमियल फंक्शन, अ फंक्शन f from real number to real number is called a polynomial function if a function f from real number to real number is called polynomial function if fx can be written in the form of a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus so on up to an. Here x is a real number and n is any whole number, that means natural numbers including 0. Here a0, a1, a2 up to an are arbitrary constants. These are constants. Therefore, a polynomial function is a function a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus so on up to an. देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि x की हाईएस्ट पावर n है, तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री n होगी। डिग्री ऑफ द फंक्शन fx इज n. n हाईएस्ट पावर है, इसलिए इसकी पावर n होगी। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन में कुछ नोट, कुछ खास बातें कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जो x की टर्म्स में अलग अलग पावर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर इनमें x की हाईएस्ट पावर n हो तो इसकी डिग्री n कहलाती है। यहाँ n 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है। जैसा भी फंक्शन होगा पॉलिनोमियल फंक्शन का, उसकी डिग्री उतनी होगी। अगर x की हाईएस्ट पावर 10 है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन 10 डिग्री का होगा। तो अब इसमें हम कुछ पर्टिकुलर केसेस ले रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए। अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं कांस्टेंट फंक्शन fx इज इक्वल टू k, सबसे पहले हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था। तो क्या देखते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज आल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन बट इट इज ऑफ डिग्री 0। इसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन कुछ और नहीं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। तो कांस्टेंट फंक्शन एक पर्टिकुलर केस है पॉलिनोमियल फंक्शन का। क्लियर है? तो ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर है सेकंड आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू x इज आल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। इसकी डिग्री क्या है? 1 है। fx इज इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन और इसकी डिग्री 1। लीनियर फंक्शन fx इज इक्वल टू ax प्लस b, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसमें भी डिग्री हाईएस्ट 1 ही है, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 1 का होगा। x की हाईएस्ट डिग्री आइडेंटिटी फंक्शन में भी 1 है और लीनियर फंक्शन में भी 1 है, तो ये दोनों पर्टिकुलर केसेस हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के और डिग्री 1 के पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं ये दो। और यहाँ हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि लीनियर फंक्शन हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होता, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा एक लीनियर फंक्शन होता है। थर्ड, quadratic function fx is equal to ax square plus bx plus c is a polynomial function of degree 2। क्वाड्रेटिक फंक्शन डिग्री 2 का पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 का। क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एक पर्टिकुलर केस है। इसमें अगर हम a1 और b और c 0 ले लें तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर्टिकुलर एक फंक्शन आ जाएगा जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबिक फंक्शन fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d is a polynomial function of degree 3। Next, biquadratic function fx is equal to ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus d is a polynomial function of degree 4।
ऐसे ही देखते जाएंगे तो 5 डिग्री की, 6 डिग्री की हम पॉलिनोमियल फंक्शंस देख सकते हैं। और जनरल पॉलिनोमियल a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन अप टू an होती है। इसे बोलते हैं अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n और अ जनरल पॉलिनोमियल। तो ये है पॉलिनोमियल फंक्शंस, जिसको पर्टिकुलर केसेस में अलग अलग हम लोगों ने पहले ही सब देख रखा है। कांस्टेंट फंक्शन को भी देखा हम लोगों ने, उसका ग्राफ बनाया, उसकी डोमेन देखी, कोडोमेन देखी, रेंज देखी, और ये फंक्शन वन वन होगा, मैनी वन होगा, ऑन टू होगा या इन टू होगा, इन सब चीजों पर भी डिस्कस किया। सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ही नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन भी डिस्कस किया, लीनियर फंक्शन भी डिस्कस किया, क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिस्कस ही नहीं किया, क्वाड्रेटिक फंक्शंस पे इनइक्वालिटीज भी देखी, क्यूबिक फंक्शन में इनइक्वालिटीज भी देख रखी हैं। ठीक है, और इन सब का यूज हम लोग आगे भी करेंगे। तो ये है एक पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट आगे के लिए भी, इसलिए बहुत ध्यान से देखना चाहिए। नेक्स्ट, अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। A function f from real number to real number is called modulus function if fx is equal to mod of x. mod of x का मतलब है कि x पॉजिटिव, इसे हम आगे भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले समझा देते हैं कि इसका मतलब है कि x is positive, then mod of x will be x. That means fx will be greater than or equal to 0 पर, x greater than or equal to 0 पर mod of x x होगा। और अगर x निगेटिव है तो fx की वैल्यू, डेट मीन्स mod ऑफ x की वैल्यू माइनस x होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम x 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यानी mod ऑफ x की वैल्यू 0 आएगी। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो mod ऑफ x की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम -1 रखते हैं x की वैल्यू तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब अगर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 आएगी। और अगर x की वैल्यू -2 रखते हैं फिर से मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 ही आएगी। तो इसका ग्राफ दो आइडेंटिटी फंक्शंस से बनता है। एक, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन आई। और अगर x निगेटिव है तो y इज इक्वल टू -x, ये लाइन आएगी। यहाँ पर बहुत से लोग पूछते हैं कि इस -x का मतलब क्या है, तो एक बार अलग से दिखा देते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि माइनस ऑफ मॉड ऑफ 2, तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ 2 की वैल्यू +2 कैसे आती है, -x से आती है। तो ये माइनस और x की वैल्यू -2, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा +2, ये वैल्यू है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डोमेन पूरा रियल नंबर है, कोडोमेन भी पूरा रियल नंबर है, लेकिन रेंज देखो x की कोई भी रियल वैल्यू रखें लेकिन मॉड ऑफ x आपको पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है। क्या इस ग्राफ में कहीं पर भी y की निगेटिव वैल्यूज आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। y की निगेटिव वैल्यू पर ये ग्राफ नहीं बन रहा है। x की निगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं लेकिन y की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं। x निगेटिव पर भी y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव पर भी y पॉजिटिव है। तो यहाँ पर रेंज ऑफ f होगा क्लोज्ड 0 to ∞।
और इसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यूज पे -1 पर और +1 पर y की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, x की डिफरेंट वैल्यू पर इमेजेस इक्वल हैं, तो ये फंक्शन मैनी वन हो गया। और सेकंड इनटू फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रेंज को डोमेन का प्रॉपर सबसेट दिख रहा है। f of real number, that means range, f of real number, that means range, is equal to closed zero to open infinite, and this is a proper subset of R, that means codomain. This R stands for codomain, and this FR stands for range। तो आपने देखा कि रेंज कोडोमेन की प्रॉपर सबसेट है और इसलिए ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। तो ये है मॉडुलस फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पूरे 11th 12th और 11th 12th से आगे इंजीनियरिंग कंडीशंस के लिए और फिर उसके आगे की पढ़ाई के लिए भी, आगे की मैथ्स के लिए भी मॉडुलस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो mod of x, that means fx is equal to mod of x will be x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0। तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब मॉडुलस फंक्शन में कुछ इनइक्वालिटीज और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे और इन प्रॉपर्टीज में जो पहले क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इनइक्वालिटीज हम लोगों ने देखी थी उनका यूज भी करेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। फर्स्ट, फॉर एनी रियल नंबर x वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। याद रखना, कभी भी अगर y इज इक्वल टू √4 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 2 होती है, जबकि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं ये 2 है, जबकि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू प्लस और -2 होती थी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर y √4 लिखा है इसका मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहते हैं। अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू चाहिए होंगी तो हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखना होगा। तो ये दो जो पर्टिकुलर केसेस हमने बताए हैं यहाँ पर, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आगे चल के लोग गलतियां करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में y इज इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते और √4 की वैल्यू -2 नहीं होती। इसलिए अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड ऑफ एक्स होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमेशा 2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना पहली चीज, मॉडुलस फंक्शन की पहली कंडीशन। सेकेंड, if a b are positive real numbers, then x square less than or equal to a square implies and implied by mod of x less than or equal to a, less than or equal to a, or this means x is less than or equal to a and greater than or equal to -a। इसे आप अपनी पुरानी इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये ए स्क्वायर लेफ्ट में लाएं तो एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस ए एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x प्लस ए का रूट एक 0 -a और एक 0 प्लस ए आ रहा है, तो ये x इन दोनों
जीरोस के बीच की वैल्यू होगी। निगेटिव वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन में बीच में मिलती है, बड़े वाले रूट से बड़े पर पॉजिटिव और छोटे वाले रूट से छोटे पर निगेटिव। ये सारे कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा चुके हैं, आप फिर से पीछे रिवाइज कर सकते हैं। तो x की वैल्यू -a से +a के बीच में आएगी, दैट मीन्स x बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -a टू a। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे तक के लिए। Second inequality, x square is strictly less than a square. That means mod of x is strictly less than a. That means x lies between minus a to plus a, but cannot be equal to minus a and plus a. That means x belongs to open interval minus a to a. Now, if x square is greater than or equal to a square, this means mod of x will be greater than or equal to a, implies and implied by x greater than or equal to a and less than or equal to minus a. And this implies and implied by x belongs to open minus infinite to closed a union closed a to open infinite. That means x की वैल्यू a से बड़ी होगी और माइनस a से छोटी होगी। ये सारी इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कायदे से पढ़ती है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर implies and implied by mod of x greater than a implies and implied by x greater than a but less than minus a. That means x lies between open infinite to open minus a union a to infinite open interval. अब इन इनइक्वालिटीज को अभी तो हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा, लेकिन अब इन इक्वालिटीज को हम कंबाइन करेंगे। लेस देन और ग्रेटर देन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करने पर हमें मिलता है कि इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर बट लेस देन बी स्क्वायर, देन एक्स mod of x will be greater than a and less than minus b. Mod of b less mod of x less than or equal to mod of b। और इसका मतलब यहां पर देखिए क्या है कि ए बी, हमने यहां पर अगर बी को बड़ा ले लिया है तो हम ऊपर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर x बी स्क्वायर से छोटा है तो पहली इनइक्वालिटी लगेगी कि x की वैल्यू माइनस बी से प्लस बी के बीच में होगी। माइनस बी से प्लस बी के बीच में होगी, इन दोनों वैल्यूज के बीच में होगी। माइनस बी से बड़ी होगी और प्लस बी से छोटी होगी। फिर सेकेंड पार्ट लेते हैं इस इनइक्वालिटी का कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ी है या इक्वल है तो ये थर्ड इनइक्वालिटी इसमें आती है और इसमें बताया गया है कि माइनस ए से छोटी होगी, तो यहाँ पर माइनस ए हमने ये ले लिया और माइनस ए से छोटी वैल्यूज को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। या प्लस ए से बड़ी होगी तो प्लस ए को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया और उससे बड़ा लेंगे। और अब आप इस इनइक्वालिटी में देख रहे होंगे, इस रियल लाइन पे देख रहे होंगे कि ये इनइक्वालिटी मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू बी कहाँ लाई कर रही है? माइनस बी से माइनस ए के बीच में, फिर ए से बी के बीच में। तो यही आंसर है इसका कि x lies between closed interval minus b to minus a union closed interval a to b। बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, बहुत कायदे से याद रखिए। नेक्स्ट, अगर इक्वल नहीं लगा होगा तो ये रियल लाइन पर जो पॉइंट्स हैं माइनस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी नहीं लेंगे, इनके बीच की वैल्यूज लेंगे। डेट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ओपन इंटरवल ए टू बी, ये आएगा।
क्लियर है? सबको समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज, बहुत कायदे से पढ़िएगा, इजली सबको समझ में नहीं आती। ये सारी प्रॉपर्टीज तभी समझ में आ सकती हैं जब आप इन्हें बार बार रिवाइज करें और बार बार इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करें। इन इनइक्वालिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस बार बार लगाएंगे, तब इनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, थर्ड, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई के इक्वल हो तो सकती है, लेकिन अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो तब, या फिर दोनों ही निगेटिव हो तब। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई को मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तब इफ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव और जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज की कंडीशन देख लेना। सेकेंड, mod of x minus y will be equal to mod of x minus mod of y। लेकिन ये भी हमेशा नहीं होता है, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब x पॉजिटिव हो और mod of x की वैल्यू mod of y से बड़ी हो, या फिर x और y दोनों निगेटिव हो और mod of x ग्रेटर देन और इक्वल टू mod of y हो, x लेस देन और इक्वल टू 0, y लेस देन और इक्वल टू 0 एंड mod of x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। और अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है तो जनरल कंडीशन हम नीचे दे रहे हैं कि mod ऑफ x प्लस वाई या mod ऑफ x माइनस वाई विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर इक्वल टू की एक कंडीशन हमने जनरल के लिए ये भी इंक्लूड कर ली है इसमें, इसलिए ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी मोस्ट जनरल है, जिसमें थर्ड इंक्लूड है, जिसमें फोर्थ इंक्लूड है। तो mod ऑफ x प्लस और माइनस वाई विल बी लेस देन और इक्वल टू mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y। तो इसमें थर्ड इंक्लूड है, ये थर्ड को इंक्लूड करते हुए जनरल है। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी, mod of x plus minus y will be greater than or equal to mod of x minus mod of y mod। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये अब इसमें सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी में फोर्थ को इंक्लूड किया है, तो ये फोर्थ की जनरल प्रॉपर्टी है, फोर्थ की जनरल प्रॉपर्टी सिक्स है। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी बताई हमने कि इन्हें आपको समझने के लिए अभी काफी मेहनत करनी होगी, लेकिन आप इनके टच में बने रहेंगे तो ये धीमे धीमे समझ में आती जाएंगी, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाते जाइए। तो ये है मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट, signum function. A function f from real number to real number is known as signum function if fx is equal to mod of x upon x when x does not equal to 0 and 0 when x is equal to 0, and signum function is represented by sgn of x। तो signum function of x ये है। तो आप देख रहे हैं कि जीरो एक्स जीरो पर सिग्नम फंक्शन जीरो डिफाइंड है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। और फिर आप समझते हैं कि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन से सिग्नम फंक्शन बना है, तो मॉडुलस फंक्शन में मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो पर एक्स ही होता है। तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो ये मॉड ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा, तो एक्स अपॉन एक्स वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन। और अगर एक्स लेस देन जीरो है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होगा, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो एफ एक्स विल बी माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो क्या देख रहे हैं आप कि डोमेन ऑफ एफ, ये पूरा रियल नंबर, क्योंकि ये पूरी रियल नंबर की वैल्यू पर डिफाइंड होता है, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे हम सिग्नम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोडोमेन रियल नंबर गिवन है और रेंज दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वन, माइनस वन और जीरो ही आएगा। अब आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लें, चाहे वन ले लें, चाहे टू ले लें, चाहे थ्री ले लें, चाहे फोर ले लें, हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की इमेज
+1 है, डेट मीन्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज पर फंक्शन की इमेजेस इक्वल हैं, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि फंक्शन मैनी वन है। ऋत्विक ने कहा है, इसको फिर से डिफाइन कर दीजिए। अ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर is a signum function if fx is equal to mod of x upon x when x does not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0। तो ये फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर सिग्नम फंक्शन mod of x upon x है when x does not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0। तो अगर mod of फंक्शन पे मॉड ऑफ एक्स पे डिफाइंड है सिग्नम फंक्शन, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे और मॉड ऑफ एक्स एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो, तो एक्स ग्रेटर देन 0 पर मॉड ऑफ एक्स को एक्स रखेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1। फिर एक्स 0 पर फंक्शन 0 डिफाइंड है, एक्स निगेटिव होगा तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स आएगा, तो एक्स से एक्स कटने पर ये -1 आ जाएगा। तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1, 0 या -1 होती है। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 होती है इफ एक्स इज पॉजिटिव, 0 होती है इफ एक्स इज 0 एंड -1 होती है इफ एक्स इज निगेटिव। तो हमारे पास डोमेन रियल नंबर है, को डोमेन रियल नंबर है और रेंज क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि हम कोई भी एलिमेंट क्यों ना रखें, इसकी इमेजेस 1, 0, -1 होगी, तो रेंज -1, 0, 1 है। अलग अलग वैल्यूज पर दिख रहा है कि फंक्शन की वैल्यूज, फंक्शन की इमेजेस इक्वल हैं। f1 भी 1 है, f2 भी 1 है, तो 1 और 2 की इमेजेस इक्वल हैं, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं है, और 1 अगर 2 के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो कैसा है, मैनी वन है। जैसा इसका नाम है वही इसका काम है कि कई एलिमेंट्स की इमेजेस एक ही हो, मैनी एलिमेंट्स की इमेज एक ही हो, 1 हो तो मैनी वन फंक्शन है। और फिर रेंज को डोमेन की प्रॉपर सबसेट दिख रही है। को डोमेन में -1, 0 और 1 के अलावा इन्फिनाइट पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेजेस डोमेन में नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन मैनी वन इनटू फंक्शन हो गया, तो दिस इज सिग्नम फंक्शन। ओके, तो फिलहाल आज का लास्ट ग्राफ, लास्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन f from real number to real number is called greatest integer function if fx is equal to, ये सिंबल greatest integer function of x का है, तो fx is equal to greatest integer function, that means a greatest integer less than or equal to x। a greatest integer ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेजेस हमेशा इंटीजर्स ही होंगी, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज पूरी इंटीजर्स होगी। डोमेन रियल नंबर, को डोमेन रियल नंबर और रेंज हमेशा इंटीजर्स होंगी। तो हमने यहाँ बना के दिखाया है कि 0 पर इसकी वैल्यू 0, 0 से बड़े 0.1 लेंगे तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0.1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो उससे छोटी सबसे पहली इंटीजर क्या होगी, 0 ही होगी। नाउ greatest integer function of 0, greatest integer function of 0 will be 0 because देखो यहाँ पर 0 के इक्वल इंटीजर सिर्फ 0 हो सकती है, और 0 से छोटी इंटीजर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन होंगी, और इन सारी -2, -1, 0 एंड और इससे छोटी और बिल्कुल छोटी छोटी सारी वैल्यूज ले सकते हैं। इन सारी इंटीजर्स में
सबसे बड़ी इंटीजर 0 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x। x वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो x से छोटी या x के इक्वल होगी। तो यहाँ पर 0 से छोटी या 0 से इक्वल इंटीजर्स 0, -1, -2 एंड सो ऑन है, और उनमें सबसे बड़ी 0 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 विल बी 0। इसके बाद देखते हैं कि 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.9 या 0.99, डेट मीन्स 0 और 1 के बीच में जितनी भी रियल नंबर्स लें उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 0 होगा। ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ऐसे ही 0.9 या 0.999, डेट मीन्स 1 से छोटी और 0 से बड़ी सारी की सारी रियल नंबर्स की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू भी 0 ही होगी। डेट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x विल बी 0 फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 1 1 होगा, 1.11 होगा, 1.21 होगा, 1.31 होगा, 1.91 होगा। डेट मीन्स 1 से 2 के बीच में हर रियल वैल्यू की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 1 होगी और 1 पर भी 1 होगी। डेट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी 1 फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x lying between 1 and 2 including 1। greatest इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 will be 2, 2.1 will be 2, greatest function of 2.2 will be 2 up to so on, यानी कि 3 से छोटी और 2 या 2 से बड़ी हर रियल वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा। ना अगर हम 0 से छोटी वैल्यूज पर देखें तो 0 से छोटी किसी भी वैल्यू की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, -1 है। तो डेट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी -1 फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। Similarly, greatest इंटीजर फंक्शन ऑफ x will be -2 for every values of x greater than or equal to -2 and less than -1 and so on।